बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में कई ऐसे फैसले लिए हैं जो न केवल सामाजिक कल्याण से जुड़े हैं बल्कि उन्हें एक मजबूत चुनावी रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। तो वहीं विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की खामोश रणनीति उन पर भारी पड़ती दिख रही है। बिहार सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए आशा और ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में इजाफा किया है। आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि 1000 से बढ़ाकर 3000 रुपए और ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 300 के स्थान पर 600 रुपए देने की घोषणा की गई है। ये वो कार्यकर्ता हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ शिशु स्वास्थ्य की रीढ़ हैं। इस कदम से जहां स्वास्थ्य ढांचे को बल मिलेगा, वहीं एक बड़ी चुनावी रणनीति भी इसे माना जा रहा है। तेजस्वी यादव बेरोजगारी और युवाओं के मुद्दे को लेकर हमलावर हैं, लेकिन नीतीश कुमार की योजनाएं महिलाओं और ग्रामीण वर्ग को सीधे लाभ पहुंचा रही हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यदि नीतीश अपने इन फैसलों को जमीनी स्तर पर लागू करने में सफल रहे तो विपक्ष की रणनीति कमजोर पड़ सकती है और एनडीए के लिए चुनावी राह आसान हो सकती है। तो वहीं पिछले कुछ हफ्तों में नीतीश कुमार ने जिन घोषणाओं को अमली जामा पहनाया है वो लाखों लोगों को सीधा फायदा दे रही हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी से 60 लाख लोगों को लाभ हुआ है। वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों को अब 1100 रुपए प्रति माह मिलेंगे। वहीं आशा कार्यकर्ताओं को दी जा रही प्रोत्साहन राशि से लगभग 80,000 लोगों को लाभ मिला है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा ऐलान हुआ। बिहार में 1.51 लाख शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया जारी है, जिसमें 35% आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित है। अगर आधे पदों पर बहाली होती है तो लगभग 26,425 महिलाओं को नौकरी मिल सकती है। संविदा और आउटसोर्सिंग में भी आरक्षण लागू किया गया है, जिससे 1.5 लाख नौकरियों में 52,500 महिलाओं को लाभ होगा। पत्रकारों की स्थिति सुधारने की दिशा में भी सरकार ने कदम बढ़ाया। पेंशन को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए किया गया और पत्रकार की मृत्यु के बाद उनके जीवन साथी को 10,000 रुपए देने का प्रावधान किया गया, जिससे लगभग 2,000 परिवारों को फायदा होगा। इसके अलावा जीविका दीदियों को लेकर भी 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूहों को मिलने वाले 3 लाख से अधिक के ऋण पर ब्याज को 10% से घटाकर 7% किया और इसका अतिरिक्त भार सरकार उठाएगी। साथ ही 1.4 लाख जीविका कर्मियों के मानदेय को 2 गुना कर दिया गया, जिससे हजारों परिवारों को राहत मिलेगी। ये योजना पहले से ही 70 से 80 लाख परिवारों तक पहुंच चुकी है, यानी करीब 3.5 करोड़ लोग अप्रत्यक्ष रूप से इससे लाभान्वित हो रहे हैं। अगर इन सभी घोषणाओं को जोड़ दिया जाए तो 60.08 लाख पेंशनधारी, 80,000 आशा कार्यकर्ता, 78,925 संभावित महिला शिक्षक और साथ ही 2,000 पत्रकार मिलाकर लगभग 61.16 लाख लोग सीधा लाभ हासिल कर रहे हैं। वहीं जीविका दीदियों के माध्यम से करीब 3 करोड़ से अधिक लोग अप्रत्यक्ष रूप से लाभ में हैं। यानी कुल मिलाकर नीतीश कुमार की घोषणाएं 6 से 7% आबादी को सीधे तौर पर प्रभावित कर रही हैं। महिलाओं और ग्रामीणों का वोट बिहार की राजनीति में हमेशा निर्णायक रहा है। नीतीश कुमार पहले भी साइकिल योजना और शराबबंदी जैसे कदमों के जरिए इस वर्ग को अपने साथ जोड़ चुके हैं। अब 35% आरक्षण, आशा ममता मानदेय वृद्धि और जीविका से जुड़ी घोषणाओं ने फिर से इन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। विपक्ष हालांकि इन घोषणाओं को चुनावी स्टंट बता रहा है। तेजस्वी यादव ने कई बार नीतीश कुमार की चुप्पी पर तंज कसे हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि नीतीश की एक खामोश रणनीति उनकी मजबूती बनती जा रही है। बिना किसी हो हल्ले के लगातार जनहित में फैसले लेने से एक परिपक्व और स्थिर नेतृत्व की छवि बना रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या रणनीति वोटों में तब्दील होगी? विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से हो और लाभार्थी खुद को सरकार से जुड़ा महसूस करने लगे तो ये रणनीति 2025 के चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। अगर नहीं तो विपक्ष इसे भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा।